तो आज हम बात करेंगे कि कोरल ड्रॉ में कोई भी फाइल एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, टिफ में कैसे एक्सपोर्ट करनी है, पीएनजी में कैसे एक्सपोर्ट करनी है, कितने रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करनी है, जेपीजी इमेज कैसे एक्सपोर्ट करनी है। तो आज हम आपको वही बताने वाले हैं। जैसे कि मान लो हमने एक बैनर क्रिएट किया 6x3 का। तो ये 6x3 का यहाँ पे बैनर हो गया। इसका कलर हम सिंपली कर देंगे ऑरेंज। अब इसको हमें एक्सपोर्ट करना है बैनर क्वालिटी के लिए। तो जब भी हम कोई छोटा प्रिंट एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसको साइज यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोल ई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पे इस तरह का है कि यहाँ पे फाइल नेम का पैनल खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ पे फाइल नेम जो भी आपको साइज करनी है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 6x3 नॉर्मल फ्लैक्स। इस तरह से हम लिख देंगे। अभी क्या है, यहाँ पे सेव एज टाइप का जो ऑप्शन शो होता है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से बहुत सारे फॉर्मेट है, पीएनजी, पीडीएफ, एआई, एडोबी इलस्ट्रेटर, जेपीईजी, और इस तरह से बहुत सारे फॉर्मेट आपको ये शो करेंगे। तो आपको सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट करना है टिफ बिट मैप। आपको इस पर क्लिक करना है। ये फाइल हमारी जो होती है ये हमारी प्रिंटेबल फाइल होती है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। अब आपके पास ये इस तरह से यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसको ध्यान से समझना। तो यहाँ पे आपको 6x3 का आपने वहाँ पे बैनर एक्सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे जो ये इंचेस सेलेक्ट है, तो यहाँ पे 6 फीट में कितने इंच होते हैं आपको, ये यहाँ पे 6 फीट में 72 इंच होते हैं। तो यहाँ पे हम 72 फिल करेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 फीट है तो यहाँ पे 36 इंच होते हैं। तो 72x36 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे 72 करते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो ऑटोमेटिक नीचे का साइज यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो जो लिखा है इस पर अनचेक कर देना है। अब यहाँ पे आपको जो भी कस्टमाइज साइज यहाँ पे लिखना है आप वो लिख सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। तो यहाँ पे 72 और यहाँ पे 36 लिख देंगे। और उसके बाद दोस्तों ये जो डीपीआई है, अगर आप छोटा बैनर एक्सपोर्ट करें तो डीपीआई आप 65 यहाँ पे रखें। 65 डीपीआई रखेंगे तो वो प्रिंटेबल होगा और वहाँ पे क्लियर होगा। और उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको सिंपली ओके कर देना है। तो हमारा ये एक 6x3 का जब हम इस पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा 6x3 का एक नॉर्मल फ्लेक्स यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। अच्छा, अब हमको क्या करना है, अब हमको जब कोई बड़ा यहाँ पे कोई जब हमें कोई बड़ी यानी कि बैनर या होर्डिंग एक्सपोर्ट करनी होती है तो उसकी डीपीआई हमको यहाँ पे कम करनी होती है। तो सिंपली हमको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद अब वहाँ पे फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पे 6x3 यानी कि जो भी साइज है, जैसे कि हमने मान लिया 20-10 की होर्डिंग एक्सपोर्ट करनी है तो 20 फीट में कितने इंच होते हैं, 120 इंच होते हैं। तो यहाँ पे 120 और 10 फीट में 120 फीट में 240 इंच होते हैं, और 10 फीट में 120 इंच होते हैं। तो सिंपली एक्सपोर्ट कर दिया। और यहाँ पे जो डीपीआई है उसको आपको 35 रखना है। अब 35 रखने का मतलब ये होता है, ये जो प्रिंट होता है ये बड़ा होता है, तो इसको दूर से देखेंगे तो आपको वो क्लियर होगा। और यहाँ पे अगर ज़्यादा डीपीआई आप कर देंगे तो प्रिंट की यहाँ पे क्वालिटी ज़्यादा डार्क हो जाएगी, जिससे आपका प्रिंट यहाँ पे क्लियर नहीं होगा। तो अभी क्या करना है, इसको 35 डीपीआई पे रखना है और यहाँ से इसको कर देना ओके। ओके करने के बाद ये आपका यहाँ पे एक फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जो कि टिफ फाइल के लिए। अब आपको मान लो कोई आपका प्रोजेक्ट है, उसको आपको यहाँ पे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है। तो पीडीएफ में एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिर से आपको पास वही प्रोसेस है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा पीडीएफ एडोब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका ये जैसे हम लिख देते हैं बैनर और इसको ओके कर देंगे तो ये पूछेगा सिलेक्शन और डॉक्यूमेंट। जैसे सिलेक्शन का मतलब जो चीज़ सेलेक्ट है सिर्फ वो एक्सपोर्ट होगी। डॉक्यूमेंट्स का मतलब कि वहाँ का एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा। और करंट डॉक्यूमेंट्स का मतलब जो चीज़ यहाँ पे आपको करंट में सेलेक्ट किया वो एक्सपोर्ट होगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, करंट पेज पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो भी पेज में चीज़ें होंगी वो सारी यहाँ पे पीडीएफ बन जाएंगी। तो सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब फिर हम देखते हैं हमारा जो अभी यहाँ पे पीडीएफ बनाई है वो पीडीएफ काम कर रही है कि नहीं कर रही है। देखिए यहाँ पे बैनर नाम से एक यहाँ पे पीडीएफ एक्सपोर्ट हो चुकी है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम इसको ओके करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज पे। और जैसे हम इसको माइक्रोसॉफ्ट एज पे ओपन करेंगे तो हमारे पास ये थोड़ा लोड हो रहा है यहाँ पे लेने में। ये देखिए 6x3 की हमारे पास एक ये पीडीएफ यहाँ पे बनके क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से आप इसमें पीडीएफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब सेम प्रोसेस से आप इसमें पीएनजी, जेपीजी और जो भी फॉर्मेट ये दिए हुए हैं यहाँ पे इस तरह से, तो आप इसमें कोई भी फॉर्मेट ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो भी आपके काम का है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सपोर्ट वाली चीज़ समझ में आई। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब